हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ाई जावा रिजोनांस इन एसी सर्किट। रिजोनांस कौन प्रथम टे देखि नवा, तापर ता विषय टे आलोचना कर नवा। ये गोटे सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स कंसीडर करूची। एटा इंडक्टर, रेजिस्टर, इंडक्टर, देन कैपेसिटर, सर्किट क्लोज्ड। आउ ए केस रे आमे जो एग्जांपल टा कंसीडर करिछु, एथरे वोल्टेज कांस्टेंट रहिबो, सिंगल फेज वोल्टेज टा कांस्टेंट रहिबो, किंतु फ्रीक्वेंसी टा चेंज हेई पारिबो। तो एई परिस्थिति रे आमे रिजोनेंस टा को हमें पाई परिबा। एटा हम देखि दोउची रेजिस्टेंस, एटा इंडक्टर, एटा कैपेसिटर एंड रिएक्टेंस। आमे ऑलरेडी पढ़ी सारी छे जे रिएक्टेंस टा चेंज होची। तो एई केस रे इंडक्टर रिएक्टेंस टा को जदि आमे देखिबा, जे ओमेगा एल और कैपेसिटेंस केस रे एटा आछी 1/जे ओमेगा सी, बा को आमे लिखि दे परिबा -जे अपॉन ओमेगा सी। तो एटा वोल्टेज सोर्स नहीं जाउची भी एट एन एंगल 0 डिग्री, किंतु एठी फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल। यही परिस्थिति रे जदि आमे रिएक्टेंस टा को देखिबा, तो जे ओमेगा एल आमे क्लियरली फील कर परिबा, बा आमे क्लियरली जानि परिबा फ्रीक्वेंसी बढ़िबा सहित रिएक्टेंस वैल्यू बढ़िबो। किंतु ए केस रे फ्रीक्वेंसी जो समय 0 थिबो, रिएक्टेंस बहुत बेसी रहिबो, कारण एठी ओमेगा टर्म टा डिनोमिनेटर रे अछि। तो देखिनबा हमर जे ओमेगा एल रो मैग्नीट्यूड विथ वेरिएशन फ्रीक्वेंसी। तो गोटे छोट मु डायग्राम टे ड्रॉ करूचे। एटा फ्रीक्वेंसी वर्सेस हमर रहिबो इंडिविजुअल पैरामीटर गुडाक। रेजिस्टेंस टा हमर सबुळे कांस्टेंट रहिबो, इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ एटा रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस टा हमर कांस्टेंट रे आछी, इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट। तापर हमर जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल ए केस रे आमे देखि दे परिबा स्टार्टिंग रो फ्रीक्वेंसी 0 जेहेतु ए टाइप रो आमे गोटे सॉरी माय मिस्टेक, ए टाइप रो आमे गोटे कर्व पाई परिबा, स्ट्रेट लाइन कर्व, जार वैल्यू टा चेंज कंटीन्यूअसली हे चली छि विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 0 थिबा समय रे इंडक्टिव रिएक्टेंस टा 0 आसीबो। फ्रीक्वेंसी हम जते जते बढ़ेबा इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेजुअली बढ़ी चलिबो। हमें गोटे डिफरेंट कलर यूज करनबा। एटा हमर आसला इंडक्टिव रिएक्टेंस पई। आ जदि हमें कैपेसिटेंस केस को देखिबा, हमर एठी अछि -जे अपन ओमेगा सी, आ तार रिएक्टेंस टा 0 थिबा समय मैक्सिमम आसीबो, धीरे धीरे सेटा ग्रेजुअली कमी जिवो। तो ता पई टिके अलगा गोटे कलर यूज करी हमें देखिनबा। ए भली भाबरे हमें कह दे परिबा। तो एटा व्हाइट कलर लाइन टा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूची विथ वेरिएशन टू फ्रीक्वेंसी। ब्लू कलर लाइन रिप्रेजेंट करूचे हमर इंडक्टिव रिएक्टेंस विथ वेरिएशन फ्रीक्वेंसी। एंड ए जो वायलेट कलर लाइन रिप्रेजेंट करूचे हमर -जे अपन ओमेगा सी बा कैपेसिटिव रिएक्टेंस विथ वेरिएशन टू फ्रीक्वेंसी। तो एमानकर जो नेट इंपेडेंस टा आसीबो, ताकू हमें ए भली भाबरे ड्रॉ कर दे परिबा। ये भली भाबे ड्रॉ कर दे परिबा। एटा फ्रीक्वेंसी एक्सिस, एटा मोड ऑफ जेड एक्सिस। तो एटा हमर मोड ऑफ जेड हमें जोड़ा पाइले। तो विथ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमर इंपेडेंस टा धीरे धीरे ग्रेजुअली कमुची, तापर पुनथर ग्रेजुअली बढ़ुची। ए जो फर्स्ट हाई अछि इंपेडेंस, इट इज एटा केवल कैपेसिटिव रिएक्टेंस जोगु। तापर एई पॉइंट रे हमर कोन होउची, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैंसिल आउट हो जाउची। तापर पुनी थरा हमर इंडक्टिव रिएक्टेंस जेहेतु कंटीन्यूअसली बढ़ी चली छि, तार इफेक्ट रे
आमर इम्पेडांसटा मध्य कंटिन्यूअसली बढ़ी चलिबो आउ एई पॉइंट रे जो पॉइंट रे आमर इम्पेडांसटा मिनिमम ताकू आमे कहू F0 को आमे कहि दे परिबा रिजोनांट फ्रिक्वेंसी आउ लेफ्ट हैंड साइड आमे कहि परिबा सर्किटटा कैपेसिटिव अछि आउ राइट हैंड साइड आमे कहि परिबा सर्किटटा इंडक्टिव अछि एंड रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी रे Z रो वैल्यू आसीबो ओनली R सीरीज रेजिस्टेंस केस रे Z रो वैल्यू केवल R आसीबो तो एई थ्रू मध्ये हमें गोटे कंक्लूजन ड्रॉ कर परिबा तो एटा जदी हमर mod Z को रिप्रेजेंट करूची हमें जानिछु गोटे फार्मूला करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस तो I इज इक्वल टू V अपॉन Z ए फार्मूला विषय हमें बहुत भल से जानिछु तो ए केस रे Z टा डिनोमिनेटर अछि जो समय एठी Z हमर मैक्सिमम थिबो करंट रो इन्फॉर्मेशन निश्चित भाव रे मिनिमम आसीबो बा करंट रो जो वेवफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ए भलिया आसीबो एटा हमें कहि दे परिबा करंट वेवफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी एटा वेवफॉर्म तो कुआ जिवने एटा गोटे करंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी बोली कुआ जाय परिबो जो पोजीशन रे F0 टा जो पोजीशन रे F0 रे हमर पाउचे मिनिमम इंपेडेंस से केस रे हमें एठी पाइबा मैक्सिमम करंट मैक्सिमम आई पाइबा आ गोटे कथा कहि रखुची एठी मैक्स आई टा डिफर करूचे टाइम डोमेन मैक्स संगे एठी जो मैक्स आई में लिखुचे बा मेंशन करा हेची ए मैक्सिमम वैल्यू टा वेरी करूची बा एटा गोटे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़िबा सहित करंट डाटा चेंज होउची तो एठी मैक्सिमम करंट हमें पाउचे किंतु आई मैक्स जो लिखा होउची टाइम डोमेन एक्सप्रेशन रे सेठी मैक्स रा जो इन्फॉर्मेशन रोचे सेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रोचे विथ वेरिएशन ऑफ टाइम करंट रो मैग्नीट्यूड टा बा करंट रो वैल्यू टा धीरे धीरे चेंज होउची अच्छा तो बर्तन प्रश्न आसुची व्हाट इज रिजोनेंस एति जिंस जानला पले रिजोनेंस कोन तो हमें क्लियरली कहि दे परिबा रिजोनेंस इज ए स्टेट ऑफ द सर्किट इन व्हिच इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस और हमें एटा मध्ये कहि दे परिबा रिजोनेंस इज ए स्टेट ऑफ द सर्किट इन व्हिच रिएक्टेंस पार्ट इज जीरो अति सिंपल स्टेटमेंट हमें कहि दे परिबा तो मु एटा लिखि नउची तार डेफिनेशन टा resonance it is the state of circuit in which reactance part of impedance or admittance is zero. एटा गोटे छोटो स्टेटमेंट आउ क्लियर स्टेटमेंट अबाउट रिजोनेंस तो रिजोनेंस आमे देखिले रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी केस रे कारण रिजोनेंस टा पाए पाए फ्रीक्वेंसी चेंज करूछु तो से इन्फॉर्मेशन हमें पाई गले तापर केतरा जिंस हमें फाइंड आउट कर देखिबा रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी केमिति कैलकुलेट करा जाय तो फर्स्ट देखिबा Z वैल्यू Z रो जदी हमें देखिबा तार इन्फॉर्मेशन एटा पर हम लिखि दे परिबा R + j ओमेगा L - j upon ओमेगा C आकु जदी हमें सिंपलीफाई करूचे एटा पर लिखि दे परिबा R + j टेकिंग कॉमन ओमेगा L - 1 by ओमेगा C एटा होची हमरो इंपेडेंस रो एक्सप्रेशन आउ एथरा में डेफिनेशन कोन मेंशन करले रिएक्टेंस पार्ट टा जीरो हेले ही सेटा हमरो रिजोनेंट हबो सॉरी रिएक्टेंस पार्ट टा जीरो हेले हमरो रिजोनेंट कंडीशन अचीव हबो तो हम एठ लिखि दे परिबा ओमेगा L - 1 by ओमेगा C is equal to 0 implies that आकु हमें लिखि दे परिबा ओमेगा L is equal to 1 by omega C implies that
omega square is equal to 1 by LC implies that omega is equal to 1 by LC whole under root. এটা হচ্ছে আমার ওমেগা বা রিজোনান্ট ফ্রিকোয়েন্সি আকু জেনারেলি ওমেগা 0 রে ডিনোট করা যায় এইপাই কারণ এটা রিপ্রেজেন্ট କରୁଛି ରିଜୋନାଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇପାରିବି 2 ପାଇ f0 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ବାଇ अंडर रूट LC तो f0 is equal to 1 by 2 pi under root LC. এটা আমার রিজনাল ফ্রিকোয়েন্সি র ফর্মুলা। এইটি গোটে কথা মু কই রখুছি এই ফর্মুলাটা both series circuit and parallel circuit পাই applicable। এই ফর্মুলাটা both series AC circuit and parallel AC circuit पे applicable किंतु parallel AC circuit रे गोटे पॉइंट हमको मन रखिया पे हबो तीनटा जाको एलिमेंट R L C तीनटा जाको एलिमेंट parallel रे रहउथिबो प्रैक्टिकली जोटा हुए नाही कारण इंडक्टर निश्चित भाव में किसी रेजिस्टिव डाटा इनफॉरमेशन से इंडक्टर निश्चित भाव में किसी रेजिस्टेंस थाए से ताकू एक्जाक्टली फाइंड आउट करा जाय पारे नाही डायरेक्टली ए फार्मूला यूटिलाइज करी तापय हमें डिफरेंट टेक्निक यूटिलाइज करबा तापरे आउ गोटे जिनस आमे टिके पढि नबा एटा हिसला परे हम गोटे छोटो एग्जांपल नै देखि नबा इंडक्टर वोल्टेज आ कैपेसिटेंस वोल्टेज रो कोन वेरिएशन आसुची गोटे छोटो एग्जांपल नै देखि नबा। रेजिस्टेंस 10 ओम 0.01 हेनरी 10 ओम एटा 0.01 हेनरी एंड कैपेसिटेंस वैल्यू 100 माइक्रोफैराड 100 माइक्रोफैराड। तो ए क्वेश्चन पाई ए इंफॉर्मेशन पाई हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करिवार अछि एंड आउ दुटा पैरामीटर मध्य फाइंड आउट करिबा VL बाय V VC बाय V मध्य फाइंड आउट करिबा हम कोन कोन फाइंड आउट करिया पई अछि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करिया पई अछि करेस्पोंडिंग VL आउ VC मध्य हमको फाइंड आउट करिया पई अछि एंड तापरे नेक्स्ट हमर जेहेतु सोर्स वोल्टेज गिवन नाही तो मु अज्यूम कर नउची एटा होची हमर 100 वोल्ट। Naturally frequency is variable in this case ए केस frequency variable अछि जाको कहबा दरकार नाही एंड f0 वैल्यू जदि हम फाइंड आउट करबा जोटा हम ऑलरेडी पाई सारी छे एटा होची 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट LC। तो एई परिस्थिति रे हम लिखि दे परिबा 1 बाय 2 पाई L 0.01 एंड कैपेसिटेंस वैल्यू मेंशन करा अछि 100 माइक्रोफैराड 100 into 10 to the power minus 6 जदि ए एक्सप्रेशन को आमे कैलकुलेशन करूचे तेबे आमे इंफॉर्मेशन पाउचे फ्रीक्वेंसी इज नियरली इक्वल टू 159.15 हर्ट्ज 159.15 हर्ट्ज एटा में फ्रीक्वेंसी पाई गले एटा हमर होउची रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो एई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी समय हमर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर केते आसीबो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर केते आसीबो सेटा मध्ये हम टिके फाइंड आउट करनबा। अच्छा एई सिचुएशन रे हमर प्रथम देखिनबा करंट वैल्यू केते अछि तो करंट वैल्यू I is equal to V upon R जोटा हमें लिखी थिले करंट डाटा रिजोनेंस समय सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आसीबो सोर्स वोल्टेज डाटा 100 गिवन अछि रेजिस्टेंस डाटा 10 तो एठी हम लिखि दे परिबा 10 एम्पियर एटाला रिजोनेंट करंट
करंट एट रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी तो रिजोनेंट केस रो जे कौन से पैरामीटर को आमे सबस्क्रिप्ट 0 लिखिकी डिनोट कर दे परिबा तापर नेक्स्ट पॉइंट होउचे हमर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आमे लिखि दे परिबा v सबस्क्रिप्ट l एटा सिबो i ओमेगा l निश्चित भाव जे मध्य रहिबो कारण जेटा हमर कॉम्प्लेक्स पैरामीटर बा रेक्टेंगुलर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर जाको हमें नेग्लेक्ट करि परिबा नहीं किंतु एइथरे हमर माइंडसेट होउची हमें फाइंड आउट करबा केवल एब्सोल्यूट पार्ट ही फाइंड आउट करबा हम रिक्वायरमेंट होउची केवल एब्सोल्यूट पार्ट फाइंड आउट करबा तो एठी हमें जे टा को कंसीडर न करी मध्य ए टाइप रो लिखि दे परिबा एटा 0 एटा सबस्क्रिप्ट 0 तो एई परिस्थिति रे i0 वैल्यू हमें 10 पाई सारिचे ओमेगा ओमेगा वैल्यू हमें फाइंड आउट करी ना हो हमें फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करी नेचु तो हमें लिखि दे परिबा 2 पाई f0 डाटा आछी 159.15 इनटू इंडक्टेंस रो वैल्यू 0.01 इज इक्वल टू जदि आको कैलकुलेट करिबा हमें केते पाई परिबा ते देखि नबा एठी हमें पाउछु 99.99 10 into 2 pi into 159.15 into 0.01 99.99 बा हमें लिखि दे परिबा क्लोज टू 100 एठी गोटे पॉइंट हमरो ध्यान दबार अछि जे ए पर्टिकुलर केस रे हमरो इंडक्टिव वोल्टेज बा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड सोर्स वोल्टेज दिटा सेम आउछि किंतु प्रैक्टिकल जदि हमें देखिबा केतरा सिचुएशन रे ए VL वैल्यू मे बी मोर देन एक्चुअल सोर्स वोल्टेज आसी पारे केतरा प्रैक्टिकल सिचुएशन रे और ए केस रे VC हमें देखिनबा केते आउछि VC is equal to I0 multiplied by 1 upon j omega 0 c हमें एठी कंसीडर करबा केवल मैग्नीट्यूड पार्ट is equal to I0 upon j omega 0 c बाको हमें लिखि दे परिबा I0 upon omega 0 c तो एठी हम लिखि दे परिबा 10 divided by 2 pi 159.15 into capacitance हमें कंसीडर करेछु 100 into 10 to the power minus 6 जदि आपको हमें कैलकुलेशन करिबा एठी पाउची 100.003 which is roughly 100 volt तो एठी गोटे पॉइंट जानिबार अछि VL डाटा VC डाटा अप्रोक्सीमेटली सेम आसला एंड रिजोनेंट केस रे VL is equal to VC VL is equal to VC एटा ऑलवेज सैटिस्फाइड हुए at resonance तापरे नेक्स्ट आ गोटे पॉइंट हम जानिबार अछि क्वालिटी फैक्टर कोन क्वालिटी फैक्टर जाको हमें Q रे रिप्रेजेंट करू ताको लिखि दे परिबा इट इज द रेशियो between inductive voltage to source voltage
बा आम एमती लिखिदे पारिबा Q is equal to VL upon V, sorry inductive voltage upon source voltage VL upon VS, बा एटा पर मध्य लिखिदे पारिबा VC upon VS। एटा गोटे डेफिनेशन आर आउट मध्य हम डेफिनेशन लिखि दे परिबा इट इज द मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ द वोल्टेज, इट इज द आपको हम लिखि दे परिबा इट इज द मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ द वोल्टेज। किछि भी लिखि दे परिबा एटा लिखि दे परिबा ताकू मध्य हम आराम से लिखि दे परिबा हमर पई किछि रेस्ट्रिक्शन एथि पई नाही। एंड नेक्स्ट आउ गोटे पॉइंट आम कंसीडर करबा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कौन, अच्छा आउ गोटे पॉइंट कहि रखुची एई जो स्टेटमेंट हला इंडक्टिव वोल्टेज बाय सोर्स वोल्टेज रेशियो एटा सीरीज रेजोनेंस पई एप्लीकेबल ना कि पैरेलल रेजोनेंस पई। पैरेलल रेजोनेंस पई फार्मूला टिके चेंज हे जिवो, से केस रे आसीबो हमरो IS बाय IL सोर्स करंट डिवाइडेड बाय इंडक्टिव करंट। अच्छा बर्तमान टी देखि नबा व्हाट इज हमरो बैंडविड्थ। तो जो डायग्राम टा में करिथिले ताको मु रीड्रॉ करि नउची फ्रीक्वेंसी एंड एटा होची मोर मॉड जेड कंसीडर करबी, आई मध्य हमें कंसीडर करबा। मॉड जेड जदि हमें मन पकेबा तो एई भली हमें पाइथिले मॉड जेड एंड जदि मॉड आई के हमें कंसीडर करबा माने करंट को जदि कंसीडर करबा एई भली हमें करंट आई पाइथिले। एटा हमरो आई रो वेव फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो वर्तमान एइथरे गोटे पॉइंट देखिबा हमरो बैंडविड्थ कोन, एटा हमरो I0 बा एटा हमरो होची मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग सीरीज रेजोनेंस। एई सिचुएशन जदि हम गोटे पॉइंट ध्यान दबा करंट रो इन्फॉर्मेशन जो बढ़ी बढ़ी जाउची तापरे जो करंट डाटा कमी कमी जाउची निश्चित भाबरे एइठी गोटे कोठी पॉइंट थाई पारे, निश्चित भाबरे हमरो एइठी किछि गोटे पॉइंट थिबो जोठी आमे कहि दे परिबा करंट रो मूल्य एठी होउची I0 अपॉन √2। तो जदि बस ए दुटा पॉइंट जदि हमें ध्यान कर देखि नबा तो एथरा हम क्लियर इन्फॉर्मेशन पाउचे एठी करंट रो वैल्यू होची I0 अपॉन √2, एठी मध्य करंट रो वैल्यू I0 अपॉन √2 एंड ए सिचुएशन रे ए पर्टिकुलर सिचुएशन रे ए जिंसटा को हमें कहूचु बैंडविड्थ। ए पॉइंट हमर होची रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें कह दे परिबा एटा हमर F0 एटा हला F1 एटा F2। डायग्राम टा ठीक से ड्रॉ करा हे नहीं तेणु F0 टा F1 F2 मझे जना पड़ू ना किंतु प्रैक्टिकली जदि हम याकू कैलकुलेट करबा हमें लिखि दे परिबा F2 माइनस F0 इज इक्वल टू F1 माइनस F0। दुटा का इक्वि डिस्टेंस F1 F0 भीतर जति डिस्टेंस रहबो बा फ्रीक्वेंसी जति डिफरेंस रहबो F0 F2 मध्य रे फ्रीक्वेंसी एक्जेक्टली सेम डिफरेंस टा रहबो। बस एति जिंस जानला परे हमें आउ गोटे क्वेश्चन आंसर एथरे करि नबा। ए जो प्रीवियस क्वेश्चन टा हमें कले सेथरे भाबि नबा हमकू बैंडविड्थ फाइंड आउट करिवार अछि। फाइंड आउट द बैंडविड्थ ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। हम लिखि दे परिबा फाइंड आउट bandwidth of the previous question। तो बैंडविड्थ रो फार्मूला कोन, बैंडविड्थ तार फार्मूला होची R डिवाइडेड बाय 2 पाई L
r divided by 2 pi l तो r इनफॉरमेशन हमें केते लिखिथिले क्वेश्चन रे जदि हमें टिके रिकॉल करिवा r इनफॉरमेशन होची 10 and l इनफॉरमेशन हो 0.01 10 divided by 2 pi 0.01 is equal to जदि हमें आपको सिंप्लीफाई करूचे हमरो इनफॉरमेशन आसीबो 159.15 159.15 हर्ट्ज तो क्यू फैक्टर हमें पाई जाई परिबा ए इनफॉरमेशन रो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू VL बाय सोर्स वोल्टेज एठी 100 upon 100 आसला तो क्यू फैक्टर एठी 1 एंड बैंडविड्थ एठी हमें पाउचे 159.15 हर्ट्ज तो मु आशा करूची इथरु किछि किछि हमहु बुझा पडुथिबो क्यू फैक्टर कोन रिजोनेंस कोन आ सीरीज रिजोनेंस रे क्यू फैक्टर केन कैलकुलेशन करबा आम कौन पाइले फ्रिक्वेंसी केमती कैलकुलेशन करूचे आ भीतर केमिति कैरेक्टरिस्टिक्स रहूची से विषय इनफॉरमेशन पाइला पर मैं किसी तो आइडिया निश्चित मिल जाए तो ये आम क्लास टाक स्टॉप करवा थैंक यू वेरी मच।